गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, आरजीसी क्लासेस में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में आपके एक्सरसाइज नंबर 11 सिमिलरिटी समरूपता से रिलेटेड ए समरूपता नियम की थ्योरम जो थी वो अपन ने प्रूव की थी। आज का ये वीडियो उसी एक्सरसाइज की नेक्स्ट थ्योरम है, प्रमेय है, उससे रिलेटेड रहेगा, जो क्या है एस समरूपता नियम, साइड 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 सिमिलरिटी रूल। क्या है देखिए, यदि दो त्रिभुजों में संगत भुजाओं का अनुपात बराबर हो तो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। अब आपको इससे पूर्व वाले वीडियो में बताया था कि समरूप त्रिभुज, दो त्रिभुज समरूप कब होती हैं? यदि उनके संगत कोण बराबर हो। नंबर 2, उनकी संगत भुजाओं में समान अनुपात हो या संगत भुजाएं समानुपाती हो। ठीक है। अब यहाँ अपने को ये दे रखा है कि दो त्रिभुजों में संगत भुजाओं का अनुपात बराबर है, तो सिद्ध करो कि वो दोनों त्रिभुज समरूप होंगी। देखिए दिया है दो त्रिभुज हैं, मान लीजिए ABC और एंड एक त्रिभुज आपके पास है DEF ठीक है। दिया है त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF में संगत भुजाओं का अनुपात बराबर है, यानी AB अपॉन DE इक्वल टू BC अपॉन EF इक्वल टू CA अपॉन FD, ये दिया हुआ है। नंबर 2, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? कि अगर संगत भुजाओं का अनुपात बराबर हो तो ये दोनों त्रिभुज क्या होंगी? समरूप होंगी। त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज DEF, ये अपने को सिद्ध करना है। नंबर 3 देखो, रचना। ये प्रमेय को की स्टेप्स हैं। 3 में क्या करेंगे आप? त्रिभुज DEF में DP इक्वल टू AB और DQ इक्वल टू AC काटे तथा P और Q को मिलाया। देखिए रचना में क्या करेंगे अपन? DP ये होगा आपका AB के इक्वल एंड DQ ये होगा आपका AC के इक्वल, और इन दोनों को आप मिला दीजिए। ठीक है। क्या रचना की अपन ने? DP ये इक्वल लिया अपन ने किसके? AB के, और DQ किसके लिया है? AC के, और P से Q को मिला दिया। फोर देखें, उपपत्ति में देखें। देखो AB अपॉन D इक्वल टू AC अपॉन DF, ये अपने को दिया है, क्योंकि जो त्रिभुज दे रखे हैं आपके पास ABC और DF, इनमें संगत भुजाओं का अनुपात बराबर है। अब AB अपन ने किसके बराबर ले लिया? DP के, इसलिए DP बटे अपॉन DE, और AC कितना लिया है? DQ अपॉन DF। ठीक है। AB की जगह DP पुट कर दिया, रख दिया,
और AC की जगह DQ पुट कर दिया, रख दिया। DP बटा DE बराबर इक्वल टू DQ अपॉन DF, यानी इन दोनों भुजाओं का अनुपात भी क्या है, बराबर। अब इससे पूर्व वाले थ्योरम में भी आपको कराया था आधारभूत आनुपातिक प्रमेय, उसका विलोम है अपने पास कि अगर यदि एक रेखा त्रिभुज की दो भुजाओं को, यदि एक रेखा, देखिए इस तरह से, यदि एक रेखा त्रिभुज की दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है, तो यह रेखा तीसरी भुजा के क्या होती है, समांतर होती है। उसका स्टेटमेंट मैं लिख देता हूं यहां। तो यहां अपने पास ये रेखा है PQ, जो त्रिभुज की दो भुजाएं हैं DE और DF, इनको समान अनुपात में विभाजित कर रही है, यानी DP बटा PE या DP बटा DE किसके इक्वल है, DQ बटा DF के। इसका मतलब ये हो गया, इसलिए PQ समांतर EF, ठीक है। ये आपका आता है आधारभूत आनुपातिक प्रमेय का विलोम। ये क्या है, मैं लिख देता हूं आपको। देखो, दो त्रिभुज समरूप होते हैं, उस स्थिति में क्या क्या कंडीशन बनती है, DP बटा PE इक्वल टू DQ अपॉन QF और DP बटा DE इक्वल टू DQ अपॉन DF। इस तरह का यहाँ समान अनुपात है। इसका मतलब हो गया PQ समांतर EF। ये आनुपातिक प्रमेय का विलोम, इसका स्टेटमेंट मैं लिखता हूँ। देखो, आधारभूत आनुपातिक प्रमेय का विलोम का कथन क्या है, जो अपने को यहाँ लिखना था। अपने पास ये आ गया PQ समांतर EF, यह है आपका आधारभूत आनुपातिक प्रमेय का विलोम या थेल्स प्रमेय का विलोम। क्या होता है वो देखिए, यदि एक रेखा त्रिभुज की दो भुजाओं को, यदि एक रेखा त्रिभुज की दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है, यदि एक रेखा त्रिभुज की दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है, तो यह तीसरी रेखा के समांतर होती है। ठीक है, इसका कथन है कि यदि एक रेखा, ये रेखा है, त्रिभुज की दो भुजाओं को, ये त्रिभुज की तीन भुजाएं होती हैं, इसमें ये दो भुजाएं, इनको समान अनुपात में विभाजित कर रही है, इस तरह से यहाँ था, तो क्या होगा, ये तीसरी भुजा की क्या होगी, समांतर होगी। ठीक है, समान अनुपात में है DP बटा DE बराबर DQ बटा DF। अब आपके पास PQ समांतर EF आ गया। इसका मतलब ये दो समांतर रेखाएं हैं, ये एक तिर्यक रेखा है, तो एक तरह से ये कैसे कोण हो गए, ये आपके बन गए संगत कोण। और संगत कोण कौन कौन से हुए, कोण E इक्वल टू कोण DPQ एवं कोण F इक्वल टू कोण DQF।
क्यू पी कैसे कोण है? ये संगत कोण है। ठीक है, पर ने कल भी बताया था आपको कि नहीं दो समांतर रेखाओं को तिर्यक रेखा काटती है तो उस समय संगत कोण समान होते हैं। संगत कोण कैसे होते हैं? बराबर होते हैं, समान होते हैं। अब आप देखो इस त्रिभुज DPQ एवं त्रिभुज DEF में क्या क्या है? कोण E इक्वल टू कोण DPQ एंड कोण F इक्वल टू कोण DQP। ये अपन ने अभी ऊपर से सिद्ध कर लिया, सिद्ध किया है, या यूं लिख दीजिए उपरोक्त से इसका मतलब देखो DPQ बराबर कोण E एंड DQP बराबर कोण F। तो त्रिभुज DPQ समरूप हो गई त्रिभुज DEF। कौन सा नियम लग गया? AA समरूपता नियम। ठीक है, ये दोनों त्रिभुज समरूप हो गई। इसका मतलब दो त्रिभुज समरूप कब होती है? संगत कोण बराबर हो और भुजाओं में संगत भुजाएं समानुपाती हो। दोनों त्रिभुज समरूप है, इसका मतलब हो गया अपने पास DP अपॉन DE इक्वल टू PQ अपॉन EF। ठीक है, अब DP किसके इक्वल था? किसके इक्वल लिया अपन ने? AB के। इसलिए पुनः देखो AB अपॉन DE इक्वल टू PQ अपॉन EF, चूंकि DP इक्वल टू AB ये अपने किससे लिया था? रचना से। ठीक, और दिया हुआ क्या था? परंतु AB अपॉन DE किसके इक्वल था? BC अपॉन EF के, क्योंकि ये दोनों त्रिभुज कैसी हैं? समरूप है ये, और संगत भुजाएं समानुपाती हैं। ये अपने पास दिया हुआ था कि AB अपॉन D इक्वल टू BC अपॉन EF इक्वल टू CA अपॉन FD, ये दिया हुआ था। अब इन दोनों से देखिए AB अपॉन D किसके इक्वल है? PQ अपॉन EF के, एंड AB अपॉन D किसके इक्वल है? BC अपॉन EF के। इसलिए PQ अपॉन EF इक्वल टू BC अपॉन EF। अब देखिए दोनों एक जैसे ही कट गए। एक बार क्या रहा? PQ इक्वल टू BC। PQ किसके इक्वल आ गया? BC के। और DP किसके इक्वल है? AB के। और DQ किसके इक्वल है? AC के। इसका मतलब त्रिभुज ABC और त्रिभुज DPQ कैसे हो गए? सर्वांगसम हो गए। अब आगे देखिए, देखो PQ इक्वल टू BC और AB इक्वल टू DP, AC इक्वल टू DQ। अब देखिए पुनः त्रिभुज ABC एवं त्रिभुज DPQ में क्या क्या है? AB इक्वल टू DP ये अपने रचना की थी, एंड AC इक्वल टू DQ ये भी अपन ने रचना की थी, एंड BC इक्वल टू PQ ये अभी अपन ने सिद्ध किया है उपरोक्त से। ठीक है, इसका मतलब त्रिभुज ABC सर्वांगसम होंगी त्रिभुज DPQ।
कौन सा नियम लग गया? एस नियम। एस बराबर हो गई अपने पास। एक त्रिभुज की 3 भुजाएं दूसरे त्रिभुज की 3 भुजाओं के बराबर हो तो दोनों त्रिभुज कैसी होती हैं? सर्वांगसम होती हैं। और अपन ने क्या प्रूव कर चुके हैं अभी तक कि त्रिभुज DPQ समरूप है त्रिभुज DEF, ये अपन पूर्व में कर चुके हैं। और ABC सर्वांगसम है किसके? DPQ की। इसलिए एवं इसको 1 नंबर ले लीजिए, एवं त्रिभुज ABC समरूप होगा त्रिभुज DPQ। ये क्यों होगा? चूंकि सर्वांगसम त्रिभुज समरूप होते हैं। ठीक है ना? मतलब 2 आकृतियां अगर सर्वांगसम है 2 त्रिभुज तो वो समरूप होंगी, लेकिन अगर 2 त्रिभुज समरूप है तो वो सर्वांगसम हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। तो अगर त्रिभुज सर्वांगसम है तो ये क्या होंगी? समरूप होंगी। ये इक्वेशन नंबर 2 ले लीजिए। आप देखिए समीकरण 1 व 2 से देखो DPQ समरूप है DF एंड ABC समरूप है DPQ। यानी या मैं इसको लिख दूं कि त्रिभुज DPQ समरूप है त्रिभुज, इसको ऐसे लिख दीजिए आप, ABC एवं त्रिभुज DPQ समरूप है त्रिभुज DF। DPQ ABC के समरूप है एंड DPQ DEF के। इसका मतलब हो गया त्रिभुज ABC समरूप होगा त्रिभुज DEF। ठीक है, इतनी सिद्धम, यही आपको सिद्ध करना था। यानी ABC त्रिभुज किसके समरूप हो गई? DEF के। यहाँ देखो DPQ ABC के भी है और DPQ DEF के भी है, तो ABC भी आपस में क्या हो गई? समरूप हो गई। ठीक है, अब नेक्स्ट थ्योरम पर नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे। थैंक्स।